Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अभी हमारा जो यूनिट चल रहा है, यूनिट 4 डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें अपन के पढ़ रहे हैं बेटा डी ब्लॉक के करेक्टर के बारे में। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ चुके हैं और कुछ प्रॉपर्टीज अभी बाकी है। और आज की जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगा बेटा रंगीन आयनों का बनना, यानी संक्रमण जो तत्व है वो रंगीन आयन किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ हैवी ये नहीं है बेटा, टॉपिक इजी टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली आप यदि थोड़ा ध्यान दोगे बेटा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे या फिर नीट वगैरह एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो चलो अपन शुरुआत करते हैं बेटा, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, टॉपिक है बेटा हमारे रंगीन आयनों का बनना। ठीक है, अब रंगीन आयनों के बनने में आपको ध्यान देना बेटा, जो संक्रमण तत्व है ना बेटा, इन संक्रमण तत्वों के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो N-1d उपकोष के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश आता है ना बेटा, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश के किसी एक भाग को वो क्या कर लेता है बेटा, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके निम्न ऊर्जा से वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में चला जाता है। ठीक है, और उच्च ऊर्जा में जब जाता है तो वो क्या करता है बेटा, उसके पूरक रंग को क्या कर देता है बेटा, परावर्तित करा देता है। ठीक है, तो फिर जो अपन के जो हमें धातु है वो अपन के पूरक रंग की तरह अपन को दिखाई देती है। ठीक है ना बेटा, देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसमें से बेटा। देखो पहले चीज तो आपको मैं छोटी सी इसकी डेफिनेशन बता दूं बेटा। डेफिनेशन ये है बेटा कि जो संक्रमण तत्व है, चलो यहां से लिख देते हैं, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व यानी बेटा डी ब्लॉक। संक्रमण तत्व, इसमें बेटा जो N-1 डी उपकोष के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनका ध्यान रखना बेटा आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना आप। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रकाश के किसी निश्चित भाग का अवशोषित करते हैं बेटा, प्रकाश के किसी निश्चित भाग को अवशोषित करके को, चलो इधर से लिख दो आगे, चलो यहीं से लिखते हैं, भाग को अवशोषित करके, थोड़ा नीचे लेते हैं इसको, अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट है, जबकि जो अवशोषित रंग के जो पूरक रंग है ना बेटा, ठीक है, उनको परावर्तित कर देते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के, अवशोषित रंग के पूरक रंग को, पूरक रंग को क्या कर देते हैं बेटा, परावर्तित कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, और फिर परावर्तित करने के बाद में ये किस कलर के दिखाई देते हैं बेटा अपन को, जो अपन को परावर्तित किए हुए जो रंग है ना बेटा, उसी कलर का अपन को दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर लास्ट लिख देते हैं बेटा, अतः ये उसी रंग के दिखाई देते हैं, उसी रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा कौन कौन से हैं। देखो आपकी जो बुक्स है ना बेटा,
उसमें तो बहुत लंबी चौड़ी सारणी दे रखी, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और देखो बेटा, हर चीज को रटना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो इसका अपन एक छोटा सा एक ट्रिक्स निकालते हैं बेटा। ट्रिक्स में ध्यान रखना, देखो एक तरफ तो लिख रहा हूं बेटा मैं विन्यास, ठीक है, और फिर लिखूंगा रंग, और फिर एक तरफ लिखेंगे बेटा उदाहरण। देखो विन्यास, रंग और उदाहरण। उदाहरण को थोड़ा दूर लिखते हैं यहाँ, चलो उदाहरण, ठीक है। ध्यान देना बेटा, जैसे अपन के शुरुआत करते हैं बेटा D0 से, ठीक है। D0 है, इसका मतलब बेटा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यह रहेगा बेटा रंगहीन, ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये क्या रहेगा बेटा, रंगहीन। और रंगहीन, और इसका चलो उदाहरण देखते हैं अपन। एक तो बेटा स्केडियम+3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देख सकते हो, बोले आप D0 ही आएगा बेटा, ठीक है। एक जैसे Ti+4 यानी टाइटेनियम+4 आयन, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो बेटा एलिमेंट है ना, ठीक है, आयन, इनके अपन के विन्यास D0 होने के कारण इसका क्या रहेगा बेटा, ये रंगहीन रहेगा। फिर बात करते हैं अपन जैसे D1 की, ठीक है, फिर D2। और संक्रमण अपन के श्रेणी कौन से काम आ रहे हैं, तीसरी आ रही है ना बेटा अभी तो फिलहाल, तो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन के लिए तीसरी श्रेणी है। 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, ठीक है, 3D7, ठीक है, बाकी उधर लिख देंगे अपन, चलो ठीक है। देखो बेटा, पहले आपको हमेशा कलर लेना है अपन के नीला, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। और नीला हमेशा हरे के साथ जोड़े के रूप में रहता है, नीला और हरा जोड़े के रूप में रहता है, ठीक है। फिर लेना बेटा दो बैंगनी, एक बैंगनी और दो बैंगनी, ठीक है, पहला बैंगनी और दूसरा बैंगनी, ठीक है। और उसके बाद में लेना बेटा गुलाबी और हरा, एक ले लिया अपन ने गुलाबी और दूसरा ले लिया बेटा अपन ने हरा। और आपको पता है मैंने क्या बोला था, हरा और नीला हमेशा दोनों साथ में रहते हैं, तो चला हो गया अपन के नीला, ठीक है। कितने हो गए, 7 हो गए ना। नहीं, ये अपन के साथ में नहीं रहेगा बेटा, एक और गुलाबी आएगा, गुलाबी 2 है बेटा, ठीक है। चलो बाकी इधर लिख देते हैं अपन। देखो अभी एक अच्छे से याद हो जाएगा, अभी जब तक सारणी खत्म होगी तब तक आपको अच्छे से याद करवा के भेजेंगे बेटा। 3D8, 3D9 और 3D10। इस 3D10 को तो बेटा, ये तो अपन के इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, D10 भरा हुआ है, इसलिए ये तो बेटा रंग ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। और देखो नीला हरा, वापिस उल्टा चलो इधर से, नीला हरा, ठीक। देखो बेटा रंगहीन, रंगहीन, ठीक है, नीला हरा, नीला हरा, ठीक है। ये 6 तो कंप्लीट हो गए बेटा। अब तो बीच में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 है, इसमें से बेटा 2 तो बैंगनी है, ठीक है, और गुलाबी हरा गुलाबी, ठीक है। देखो बेटा रंगहीन नीला हरा, ठीक है, 2 बैंगनी गुलाबी और वापस हरा गुलाबी, ठीक है। वापस उल्टा चलने लग जाओ बेटा, हरा नीला रंगीन, ठीक है। अब ये आपको विन्यास इधर पता रखना बेटा, D0 से लगा के D10 तक, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल तो आप निकाल ही सकते हो बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो आराम से लिख लोगे, क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता ना बेटा, वो तो अपन के उसको चाहे कोई सा भी, ये आपको जैसे उदाहरण दिए हुए रहेंगे बेटा, ठीक है, उदाहरण दिए हुए रहेंगे, फिर आपको पूछा जाएगा कि इसके ये किन आयनों के रंगों को परावर्तित करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपन के जो धातु है, संक्रमण धातु है, उसी प्रकार के दिखाई दे, ठीक है ना। अब देख लो बेटा, चलो इसके उदाहरण लिख लेता हूं मैं, अपन के Ti+3 और V+4, ठीक है। और जैसे V+3, V+2, वेनेडियम 2, ठीक है। और एक चीज और है बेटा छोटी सी, चलो उसको भी साथ में ले लेते हैं अपन। देखो इधर
दो कलर और साथ साथ में रहेंगे। एक तो ये जो बेटा बैंगनी है ना, बैंगनी, देखो बैंगनी में पीछे क्या आ रहा है बेटा, नीला आ रहा है ना, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं अपन नीला। बैंगनी और नीला दोनों का मिक्स होता है बेटा, इधर बैंगनी भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें देखो बेटा अपन के गुलाबी में ला आ रहा है, यानी पीला, ठीक है। और हरा और नीला मैंने क्या बोला था, हमेशा साथ में रहता है, येलो, हरा और नीला, ठीक है। अब सारे कलर एकदम क्लियर हो गए, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर, रंगीन रंगीन, नीला हरा, नीला हरा, बैंगनी बैंगनी, ठीक है। उसके बाद में गुलाबी हरा गुलाबी, और सेकंड वाले बैंगनी में देखो पीछे पीछे नहीं आ रहा है नीला, उसके बाद में गुलाबी में अंदर ला आ रहा है तो पीला, और हरा और नीला हमेशा क्या रहते हैं बेटा, साथ में जोड़े के रूप में, ठीक है। अब देखो V+3 आ गया, इसका कर देते हैं अपन के V+2 और Cr+3, और इसका नीला और इसका हो जाएगा बेटा मैग्नीशियम+3 और Fe+3, ठीक है। और गुलाबी और पीला का हो जाएगा बेटा अपन के Mn+2 और Fe+3, कितना आएगा, Cr3 है ना बेटा, Cr+2 हो जाएगा इसका, Cr+2, और इसका हो जाएगा बेटा Mn+2 और Fe+3, और इसका ले लेते हैं अपन चलो Fe+2 और CO+3, और गुलाबी वाले का ले लेते हैं अपन CO+2। इसका देख लो बेटा, निकिल+2, कॉपर+2 और जिंक+2, ठीक है ना बेटा। इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और इसमें भी बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपन के छोटा सा पॉइंट। अब एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा, उसके बारे में ज्यादा वैसे अपन अगली क्लास के अंदर कह रहे हैं, मतलब अपन का पूरा यूनिट ही अगला संकुल यौगिकों कौन से रिलेटेड है, लेकिन बस उसकी छोटी सी एक परिभाषा लिख लो बेटा। हाँ, पहले हेडिंग लगा लो आप, संकुल यौगिकों का बनना, संकुल यौगिकों का बनना, ठीक है। इसकी पहले एक लाइन लिखा रहा हूं बेटा मैं, देखो, वे यौगिक जिनमें धातु आयन, वे यौगिक जिनमें धातु आयन, धातु आयन निश्चित संख्या में, निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन, ऋणायन अथवा उदासीन, यहां से लिख देते हैं अपन चलो, उदासीन अणु, उदासीन अणु, ठीक है। धनायन तो बेटा खुद ही है ना, तो धनायन तो आएगा ही कहां से, अणुओं से बंधन करके, बंधन करके संकुल बनाते हैं, संकुल बनाते हैं, ठीक है। कारण लिख देता हूं चलो आपके, ताकि दिक्कत ना हो। कारण, पहला कारण तो ये बेटा अपन के क्या है कि धातु आयनों का आकार हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के, धातु आयनों का आकार छोटा होता है, छोटा होना, छोटा होता है ना बेटा, होना, ठीक है। दूसरा है बेटा अपन के, धातु आयनों पर क्या होता है बेटा, उच्च आयनिक आवेश, तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के, धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश, आयनिक आवेश
तथा आबंध बनना, तथा आबंध बनने के लिए रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक, ठीक है। ये दोनों रीजन ध्यान रखना बेटा। चलो एग्जांपल लिख देते हैं इधर। एग्जांपल रहेगा अपन के जैसे आयरन और साइनाइड के लेते हैं बेटा अपन के 6 अणु, और इसके ऊपर आवेश लगा देते हैं बेटा -3। एक तो ये हो गया अपन के फेरोसाइनाइड, ठीक है। और जैसे अपन के CuNH3, ये सारी चीजें बेटा अगले लेसन के अंदर है, आप तो बेफिक्र रहो, ठीक है ना। इसको और बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाएंगे +2। चलो एक आध उदाहरण और लिख देता हूं मैं आपके। प्लेटिनम Cl4 -2, ठीक है ना। ये संकुल यौगिक बेटा, ठीक है, यानी वे यौगिक जिसमें धातु आयन निश्चित संख्या में क्या होंगे बेटा, ऋणायन अथवा उदासीन। अब देखो इसमें कौन सा है, जैसे ये ऋणायन हो गया, ये उदासीन हो गया, ठीक है ना, ये वापस ऋणायन हो गया, ठीक है। बंधन करके एक क्या बनाते हैं बेटा, संकुल, ठीक है, एक पूरा यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या रहेगा बेटा, धातु आयन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये जो धातु आयन है ना, इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, इनके ऊपर क्या होता है बेटा, आयनिक आवेश उच्च होता है, और इनमें रिक्त डी कक्षक भी होता है बेटा, ठीक है। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपन के उत्प्रेरकीय गुण। अब देखो जो संक्रमण तत्व है वो उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज तो आपने देखी होगी बेटा, जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, ठीक है, वो अपन के परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, ठीक है। और एक साथ साथ में बेटा ऑक्सीजन संख्या भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक तीसरी चीज, इन संक्रमण तत्वों के अंदर रिक्त डी कक्षक भी होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों रीजन की वजह से ये अपन के क्या करते हैं बेटा, उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरक क्या काम करता है बेटा, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला अपन के रीजन लिख देता हूं बेटा मैं, ठीक है, कि एक तो रीजन है बेटा परिवर्ती संयोजकता, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा अपन के, परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, और एक बेटा अपन के जो रिक्त डी कक्षक है, रिक्त डी कक्षक, ठीक है। इन तीनों की वजह के कारण क्या होता है बेटा, संक्रमण तत्व क्या होता है बेटा, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तीनों का ध्यान रखना बेटा, एक तो अपन के परिवर्ती संयोजकता, एक ऑक्सीकरण संख्या, और एक बेटा अपन के रिक्त डी कक्षक, ठीक है ना। और उदाहरण लिख दूं आपके, जैसे में बात करें अपन तो जैसे प्लेटिनम हो गया, ठीक है, या फिर अपन के आयरन हो गया, लेड हो गया, ठीक है, और निकेल हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। चलो आपको एक आध उदाहरण करवा देता हूँ बेटा। उदाहरण की बात करें तो नंबर 1, जैसे अपन बात करते हैं 2H2 + O2, ठीक है, ये निर्माण करता है बेटा 2H2O का, और इसमें अपन उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं बेटा प्लेटिनम और पैलेडियम। आई चीज समझ में, ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ चलो बेटा आपको। सेकंड है अपन के जैसे कहने का मतलब है जो आयोडीन है, ठीक है, ये अपन के बेटा H2O8, ठीक है, थायोसल्फेट जिसको बोलते हैं बेटा -2, इसके साथ में क्रिया करके I2 + 2SO4 - 2 इसका निर्माण करता है बेटा, ठीक है ना। अब इसमें
क्या है बेटा, जो आयरन है ना ये वाला, ठीक है, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। चलो आपको बता देता हूं मैडम, इसका स्पष्टीकरण बता देता हूं अब आपको। इस अभिक्रिया का स्पष्टीकरण, ठीक है ना, वो आपको बता देता हूं बेटा अभी। कैसे? जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अपन का जो आयरन है वो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे मैं ले रहा हूं ये आयरन, और आयरन का आयरन ले लिया मैंने +3, प्लस इसकी क्रिया कराऊंगा बेटा आयोडीन से, ठीक है। और इसको बोला जाता है बेटा आयोडाइड। क्या बोला जाता है? आयोडाइड, क्योंकि ऊपर क्या है बेटा, ऋणात्मक आवेश है। तो इससे अपन को एक उत्पाद प्राप्त होगा। वो उत्पाद प्राप्त होगा एक तो बेटा 2Fe+2, और एक प्राप्त होगा बेटा I2। तो यहाँ हो जाता है अपन के 2Fe+2 और प्लस I2, ठीक है। अब देखो दूसरा, हाँ देखो बेटा, ये तो हो गया इसके साथ में। अब करवाते हैं बेटा इसके साथ में, ठीक है ना। तो देखो इसको उठाया मैंने वापस, तो Fe+2, और इसकी क्रिया करवा दी बेटा H2O8 यानी थायोसल्फेट के साथ में, H2O8-2 के साथ में जब अभिक्रिया करवाई तो अपन को प्राप्त हो गया बेटा एक तो 2Fe+3 प्लस 2SO4-2, ठीक है ना। देखो बेटा ये क्या काम कर रहा है, सिर्फ परिवर्तित, खुद परिवर्तित, पूरा परिवर्तित नहीं हो रहा बेटा। देखो Fe+3 चेंज हुआ Fe+2 में, और Fe+2 वापस चेंज हो गया Fe+3 में, ठीक है। अब देखो पहले आयोडीन से क्रिया करी तो उत्पाद बन गया I2, ये बन गया अपन का I2, ठीक है। फिर वापस जब थायोसल्फेट से क्रिया करी तो अपन के इधर उत्पाद बन गया SO4, और वापस बन गया SO4, ठीक है ना। तो ये रीजन होता है, दिखाई नहीं देते लेकिन काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा उत्प्रेरक। चलो इसका एक रीजन लिख देता हूं मैं इधर, चलो यही लिख देता हूं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया का है बेटा सेकंड वाली का, कि इसमें क्या है कि जो Fe+3 आयन है ना, Fe+3 आयन, ठीक है, ये जो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन, ठीक है, तथा जो अपन के थायोसल्फेट है, तथा H2O8-2, इसका पर सल्फेट भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है, पर सल्फेट आयन, ठीक है। H2O8 के बीच होने वाली, के बीच होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, ठीक है ना बेटा। ज्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना कौन कौन से उत्प्रेरक है। ज्यादातर ये उत्प्रेरक पूछे जाते हैं, ठीक है। और उत्प्रेरक क्यों होते हैं उसका रीजन भी आपके लिखा हुआ, परिवर्तित संयोजकता, परिवर्तित ऑक्सीजन संख्या और रिक्त डीकर्षण, ठीक है। बाकी ये चीजें नहीं आती, आपको स्पष्टीकरण के लिए ये चीजें मैंने करवा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये तो गई उत्प्रेरक गुण। अब देखो बेटा अंतराकाशी यौगिक का बनना। नेक्स्ट हेडिंग लगो आप, अंतराकाशी यौगिक का बनना। अंतराकाशी यौगिक कैसे बनते हैं बेटा? अंतराकाशी का मतलब होता है अवकाश के बीच में, दो परमाणुओं के बीच जो अवकाश होता है उसके बीच में क्या होता है बेटा, अन्य छोटे परमाणु आ जाते हैं, ठीक है। और अपने क्या किसका निर्माण करते हैं बेटा? अंतराकाशी यौगिक का निर्माण, ठीक है ना। जो अपन के संक्रमण धातु है ना बेटा, ठीक है, संक्रमण धातुओं के परमाणु के बीच में क्या होता है बेटा? रिक्त स्थान होता है, जब वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और रिक्त स्थान के बीच में क्या हो जाते हैं बेटा? छोटे छोटे परमाणु, अन्य परमाणु आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या बनाते हैं बेटा? अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा मैं। पहले एक छोटी सी इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अपन कि संक्रमण धातुओं धातुओं के परमाणुओं के बीच, के परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान में
क्या हो जाते बेटा में छोटे 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 परमाणु। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं मैं, एक तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आदि उपस्थित होने से, आदि उपस्थित होने से क्या बनते हैं बेटा, अंतराकाशी यौगिक बनते, होने से अंतराकाशी यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक बनते हैं। ये थोड़ा थ्योरिकल पार्ट है बेटा, तो थोड़ा आपको बोरिंग तो फील होगा ही होगा, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट होते ही बेटा ऐसे ही है। चलो जैसे आपको मैं बताऊं बेटा, देखो जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एक अपन के क्रिस्टल है, 1 2 3 4, फिर अपन के 5 6 7 8, ठीक है, ये इतना ही समझ लो बेटा। अब देखो जैसे इसमें तो है बेटा टाइटेनियम, टाइटेनियम टाइटेनियम, ये टाइटेनियम के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ बीच में खाली जगह दिखाई दे रही होगी आपको, ये खाली जगह, ठीक है ना, ये खाली जगह है, इसको बोला जाता है बेटा अंतराकाश, ठीक है। और इन अंतराकाश में जैसे अपन के आ गया कार्बन, ये कार्बन आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अपन के यौगिक बन जाते हैं बेटा, ठीक है, पूरे कंप्लीट यौगिक, इसको बोला जाता है बेटा अंतराकाशी यौगिक, ठीक है। चलो आपको इधर उदाहरण भी लिख देता हूं मैं, जैसे 1 2, जैसे TiC और MN4N, और जैसे Fe3H, जैसे आपके VH, चलो इधर लिख देता हूँ 1 2 इधर लिख दूं बेटा, दिक्कत थोड़ी होगी आपके, जैसे VH, और इसके ले लेते हैं बेटा अपन के 0.561 यानी वेनेडियम के साथ में हाइड्रोजन का 0.561 भाग, और जैसे टाइटेनियम के साथ में अपन के हाइड्रोजन का 1.7 भाग, ठीक है ना। तो ये बेटा एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल है। अब इनसे फायदा क्या होता है वो बता दूं आपको, यानी इससे इसके जो मुख्य गुण है वो क्या रहेंगे अंतराकाशी यौगिकों के, तो यहां लिख देता हूं बेटा अपन के मुख्य गुण। मुख्य गुण में देखो बेटा, मुख्य गुण एक तो देखो, ये जब इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा ना बेटा पूरा यौगिक, ठीक है, तो जो अपन के इसका जो गलनांक है वो अपन के शुद्ध धातुओं से अधिक हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये क्या हो गया अपन के अशुद्ध हो गई, क्यों ना मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा इसका पॉइंट नंबर 1 कि इसका जो गलनांक है, गलनांक शुद्ध धातुओं से अधिक, यानी कठोर हो जाएगा बेटा धातुओं से अधिक, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें धात्विक चालकता उत्पन्न होगी बेटा, धात्विक चालकता, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अपन के बहुत अधिक कठोर हो जाएगी, ये तो हो गया बेटा अपन के कठोर हुआ तभी तो गलनांक अधिक हुआ। चलो तीसरा डायरेक्ट ये लिख देते हैं अपन के, ये रासायनिक रूप से क्या हो जाएगी बेटा निष्क्रिय हो जाएगी, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, ठीक है ना, क्योंकि मिश्र हो गए ना बेटा। चलो अंतराकाशी यौगिक हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है बेटा मिश्र धातु का निर्माण, मिश्र धातु का निर्माण, ये भी अपन के बेटा संक्रमण धातुओं से होता है, ठीक है। मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों होता है बेटा, एक तो जो संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं, ठीक है, इन संक्रमण धातुओं के एक तो बेटा अभिलाक्षणिक गुण अपन के समान होना चाहिए, तो पहला रीजन तो यह है अभिलाक्षणिक गुण समान, ठीक है। और दूसरा रहेगा बेटा त्रिज्या भी लगभग अपन के क्या रहेगी समान रहेगी, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं अपन के
त्रिज्या की समानता, त्रिज्या की समानता, ठीक है। और इनकी त्रिज्याओं का जो अंतर है ना बेटा, वो अपन के 15% होना चाहिए। यहां लिख देता हूं आपके त्रिज्या अंतर 15%, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगी बेटा, जब ये मिश्र धातु बनेगी ना, ठीक है, तो ये अपन के कठोर हो जाती है। तो यहां लिख देता हूं अपन के मिश्र धातु कठोर होती है। कारण ये है बेटा, ये दोनों कारण है और ये इसके लक्षण है बेटा, मिश्र धातु कठोर होती है और इसके गलनांक उच्च होते हैं बेटा, इसके गलनांक उच्च, ठीक है। और चलो एक दो उदाहरण कर लेते हैं अपन। उदाहरण में जैसे अपन बात करें स्टील की, ठीक है। स्टील किससे बनता है अपन के, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज, इनसे बनता है भाई, ठीक है। और एक बात करें अपन पीतल की, ठीक है, पीतल में हो जाएगा बेटा कॉपर प्लस जिंक, और एक रहेगा बेटा कांसा, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा अपन के कॉपर प्लस टिन, SN, ठीक है ना। तो ये हो गए बेटा अपन के संक्रमण तत्वों के टोटल अपन के गुणों के बारे में, ठीक है। यानी मैंने आपको बेटा कुल मिला के लगभग नॉर्मली बात करें तो अपन 15 प्रकार के आपको गुणों के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है ना। यानी इससे बाहर जाना इम्पॉसिबल कुछ भी, ठीक है ना। 15 प्रकार के गुणों के बारे में अपन ने चर्चा करी है, ठीक है। गुणों के अपन के आज लास्ट क्लास थी। कल अपन के जो क्लास रहेगी वो रहेगी बेटा अपन के पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ठीक है, उसका निर्माण किस प्रकार होता है, उसकी ऑक्सीजन किस प्रकार होता है, ठीक है, या फिर उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।